हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है टू मेक डिसीजन फॉर सप्लाई चेन ड्राइवर्स। फैसिलिटी हो गया इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें होते हैं, इसमें तीन मतलब लॉजिस्टिक ड्राइवर्स होते हैं और तीन जो होते हैं वो क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है द मेजर ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस कंजिस्ट ऑफ 3 लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स एंड 3 क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स। ठीक है, जो तीन यानी कि लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स होते हैं, फैसिलिटीज हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ये होता है लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स। ठीक है, और यहाँ पे यानी क्रॉस फंक्शनल ड्राइवर्स जो होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, सोर्सिंग हो गया, प्राइसिंग हो गया, ये होता है इंफॉर्मेशन ड्राइवर्स हो गया। ठीक है, आई कह रहा है कि कंपनी सप्लाई चेन अचीव द बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी दैट बेस्ट मीट्स द नीड्स ऑफ द कंपनी कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, यानी कि जो कंपनी है उनकी जो सप्लाई चेन होती है वो क्या अचीव करना चाहते हैं कि बैलेंस हो। ठीक है, चाहे वो रिस्पॉन्सिवनेस हो, चाहे वो इफिशियंसी हो प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वो क्या हो, बेस्ट हो, यानी कि अच्छा में रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, वो कंपनी की चाहे मतलब और मतलब वो उसी तरीके से अपनी कम्पिटिटिव यानी कि स्ट्रेटेजी मतलब डिजाइन करती है। ठीक है, तो यानी कि जो लॉजिस्टिकल ड्राइवर्स के जो पहला मतलब पॉइंट है वो कहता है फैसिलिटीज। ठीक है, यानी कि जो फैसिलिटीज होता है वो क्या होता है, फैसिलिटीज जो होता है वो मतलब वो एक्चुअल फिजिकल लोकेशन होता है। ठीक है, सप्लाई चेन नेटवर्क जहां पर यानी कि प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, स्टोर कैसे करेंगे, असेंबल्ड कैसे होगा और फैब्रिकेशन कैसे होगा, यानी कि फैब्रिकेट होगा। ठीक है, ये मतलब दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन साइट यानी कि फैक्ट्रीज हो गया, दूसरा होता है स्टोरेज साइट यानी कि वेयर हाउस हो गया। ठीक है, आई कह रहा है कि जो फैक्ट्रीज होता है उसमें क्या होता है कि मतलब वेल्ड होता है। ठीक है, अकोमोडेट मतलब वन टाइप से अप्रोचेस टू मैन्युफैक्चर, यानी कि वन ऑफ टू, यानी कि दो में से कोई एक अप्रोच क्या होगा वो फॉलो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट फोकस। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री में क्या होता है, जो प्रोडक्ट फोकस होता है यानी कि उसकी परफॉर्मेंस, उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी रेंज मतलब क्या होगी, और जो उसके ऑपरेशन होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशन होंगे। ठीक है, जो रिक्वायर्ड पड़ेंगे मतलब प्रोडक्ट को कंप्लीट कराने में, यानी कि प्रोडक्ट की मतलब जो लाइन मतलब जिस लाइन में यानी कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मतलब फैब्रिकेशन जो हो रही है। ठीक है, उससे मतलब डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करने के लिए। ठीक है, तो उसे हमें क्या बनना है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या होंगे, ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे क्या होता है कि फोकस किया जाता है प्रोडक्ट फोकस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फंक्शनल फोकस। जो हमारा फंक्शनल फोकस होता है वो ऐसा अप्रोच होता है कि कंसंट्रेट करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, यानी कि जस्ट ऑफ फ्यू ऑपरेशन, यानी कि कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसपे क्या होता है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है कि प्रोडक्ट को क्या हो, कि हमारी जो प्रोडक्ट हो उसकी इफिशियंसी क्या हो, यहाँ से एकदम अच्छी हो, यानी कि एक्चुअल हो, सही हो। ठीक है, कुछ भी जरा से भी डैमेजेस ना क्रिएट हो। तो क्या करना पड़ता है कि फंक्शनल फोकस में वहां सब जगहों पे क्या करना पड़ता है, अच्छे से फोकस करनी पड़ती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सच एज द ओनली मेकिंग सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पार्ट्स और डूइंग ओनली असेंबली। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, कुछ वो करते हैं, कुछ मतलब कुछ जो हमें पार्ट्स बनाते हैं सेलेक्ट करना पड़ता है उनके पार्ट्स को, या फिर उनको मतलब जो हमें असेंबली करना है उसकी असेंबली करना होता है, हमको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, सेकेंड इसका पॉइंट आता है यानी कि लॉजिस्टिक ड्राइवर्स का वो होता है इन्वेंट्री। ठीक है, जो यानी कि इन्वेंट्री होते हैं वो इन्वेंट्री मतलब ऐसा समझते हो, जो इन्वेंट्री होता है वो रॉ मटेरियल से लेकर, ठीक है, जो हमारा वर्क प्रोसेस होता है यानी कि जो मटेरियल प्रोसेसिंग में होता है और मतलब फिनिश्ड गुड्स तक। ठीक है, जितने भी मतलब सप्लाई चेन में प्रोसेस यूज होते हैं मतलब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो वो सारे जगहों पे जहां जहां लीजिए रॉ मटेरियल आया उसको भी स्टोर कहीं में किया गया, वहां से क्या हुआ, आज सेमी फिनिश्ड गुड बना उसको भी यहाँ पे स्टोर हो रहा। उसके बाद फाइनल क्या हुआ, प्रोडक्ट हमारा प्रिपेयर हुआ। ठीक है, उसको भी कहीं पे ना कहीं क्या किया गया, स्टोर किया गया। ठीक है, जब हमारा प्रोडक्ट फाइनल बन जाता है तो उसको भी ले जाकर वेयर हाउस में क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तभी वहां से क्या होता है, वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, सारे मार्केट में जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये मतलब 3 तरीके के होते हैं इन्वेंट्री। एक होता है साइकिल इन्वेंट्री। ठीक है, यानी कि जो हमारा साइकिल इन्वेंट्री होता है वो मतलब ऐसा इन्वेंट्री होता है कि जैसे हमारे जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे नीड के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब जैसे हम जिस तरीके के हमें नीड पड़ती रहे हम क्या करें, वेयर हाउस से लेकर मतलब वहां से मतलब मार्केट में शिफ्ट करते रहे। ठीक है, मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है कि मतलब जो हमें प्रोडक्ट की नीड है वहां से हमने वेयर हाउस से लिया और फिर मार्केट में लेकर चले गए। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि सेफ्टी इन्वेंट्री जो होती है, ठीक, यानी कि जो हमारा सेफ्टी इन्वेंट्री होती है वो मतलब हेल्ड करता है जो हमारा बफर अगेंस्ट अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, यानी कि ऐसी मतलब जो इन्वेंट्री होती है जो मतलब हमारे जो अनसर्टेनिटी को क्या करे, मतलब स्टोर मतलब वो कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है, जो हमारी डिमांड फॉर कॉस्टिंग होती है, ठीक है, उसे मतलब ये मतलब परफेक्ट बनाती है एक्यूरेसी जो हमारी सेफ्टी इन्वेंट्री होती है, यानी कि जितना मैं जो हमारे मतलब फॉरकास्ट होता है, यानी कि जिस अमाउंट में मैं रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो सेफ्टी इन्वेंट्री कराती है कि मतलब उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या कराती है, प्रोड्यूस कराती है, यानी ऐसा ना हो कि हमें डिमांड है ही नहीं, हम प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, मैन्युफैक्चर ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, उसके लिए हमारी लॉसेस होगी, ठीक है, तो सेफ्टी इन्वेंट्री क्या करती है, इन सारी चीजों पे फोकस करती है कि जो जिस टाइप के मतलब हमें प्रोडक्ट की नीड पड़ेगी उसी टाइप के प्रोडक्ट क्या होता है कि मैन्युफैक्चर होता है और फिर उसे मतलब हम क्या करते हैं, वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब स्टोर करते हैं उसके बाद सेम क्या होता है, वो साइकिल इन्वेंट्री की तरह वर्क करता है, ठीक है। अगला आता है कि सेशनल इन्वेंट्री क्या होता है, यानी कि जो सेशनल इन्वेंट्री होता है, इस टाइप की जो इन्वेंट्री बिल्ट होती है, ठीक है, ये होता है एंटीसिपेशन टाइप की होती है, जो में प्रिडिक्टेबल होता है कि इंक्रीजेस, यानी कि किस टाइप की डिमांड जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हमें सर्टन टाइम्स में यानी कि सर्टन ईयर्स में क्या होगा कि हमें किस टाइप की डिमांड की नीड पड़ेगी और हमें उस टाइप के प्रोडक्ट क्या करना है, प्रोड्यूस कराना है, यानी कि मैन्युफैक्चर कराना है और उसे मतलब स्टोर करना है, क्योंकि इस टाइप के प्रोडक्ट की हमें क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी, जिससे हम क्या कर सकेंगे कि मतलब हम सेल कर सकें, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो क्या होते हैं कि मतलब सेसनल यानी कि सीजनल वाइज क्या पड़ते हैं, हमें नीड पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक फिजिकल लिंक कनेक्टिंग होता है, ठीक है, द फर्म टू इट्स सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, ठीक है, यानी कि कस्टमर और सप्लायर के बीच में क्या होता है, एक मतलब कनेक्टिंग लिंक का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी कि कह रहा है इन ए नोट्स एंड ए लिंक सिनेरियो, यानी कि नोट्स या फिर लिंक जो सिनेरियो है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो फिक्स्ड फैसिलिटीज होता है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा फिक्स्ड फैसिलिटीज जैसे क्या करता है, वर्क करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो नहीं कि इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन ड्राइवर्स हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है हमारी जो होती है वो मतलब रियली नॉट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम लोकेशन, यानी कि जो हमारे मतलब प्रोडक्ट है वो एक ही मतलब लोकेशन पे ना तो प्रोड्यूस हो सकता है पूरी तरीके से और ना तो एक ही प्लेस पे पूरी तरीके से कंज्यूम हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, हमारे जो प्रोडक्ट यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके उस प्रोडक्ट क्या करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाता है और दूसरे प्लेस से क्या करता है कि जो रॉ मटेरियल है उसे लेके आता है जिससे वो क्या हो जाए, प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर हो जाए। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या करता है, वैल्यू एड यानी कि उस प्रोडक्ट की क्या करता है कि वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी फॉर द फर्म्स गुड्स, ठीक है, और क्या कहता है प्रोवाइड करता है कि मतलब टाइमिंग क्या है और उसकी यूटिलिटी भी क्या करता है फर्म की अच्छी हो जाती है। जो हमारी फर्म्स होती है इंगेज होती है, ठीक है, वो ग्लोबल कंपटीशन यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो क्या करती है, वो मोर कराता है, मतलब वो ज्यादा उसकी सिग्निफिकेंट अच्छी हो जाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। नेक्स्ट कहता है कि आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन वाज क्लियरली द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो क्लियर मतलब वो लार्ज अमाउंट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है लड़े यानी कि बहुत बड़े स्केल पे आर्थिक वर्क करता है, ठीक है, जो हमारा टोटल फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉस्ट क्या होता है वो क्या होता है वो ट्रांसपोर्टेशन पे क्या होती है डिपेंड होते हैं, ठीक। मोड्स ऑफ जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, मोड्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है जैसे ट्रक हो गया, एयर हो गया, रेल हो गया, वाटर हो गया, पाइपलाइन हो गया, इंटरमॉडल हो गया, ठीक है। तो जो हमारा पहला आता है ट्रक, ठीक है, ट्रक क्या होता है कि इसके क्या होता है लोअर कॉस्ट होता है, ठीक है, गुड एसेसिबिलिटी होता है, स्मॉल यानी कि फ्रीक्वेंट शिपमेंट होता है, गुड स्पीड होती है, ठीक है, यानी ट्रक से भी क्या होती है इजिली क्या होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस से क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज अ कॉस्टली, ठीक है, जायज बात है कि कॉस्टली बहुत ज्यादा मतलब कॉस्टली रहता है ये एज कम्पेयर टू अदर रेट थोड़ा। अगला कि लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लिमिटेड रेंज होता है, ठीक है, यानी कि जो ट्रक होते हैं मतलब उनकी भी क्या होती है लिमिटेड रेंज होती है और कैपेसिटी भी ज्यादा नहीं होती, मतलब कुछ ही अमाउंट होता है जो उनके क्या होते हैं वो लोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला कि एयर क्या होता है, ठीक है, एयर हो गया मतलब एरोप्लेन जो होते हैं उनसे उनके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी कि प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन मोड्स होता है, स्पीड डिलीवरी कैन बी डन होता है, हाई रेंज ऑफ
प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अर्जेंट डिलीवरीज हो जाती है, हाई प्राइस है, नॉन डायरेक्ट पॉइंट्स है, एड ऑन चार्जेस, ठीक है, यानी इसके चार्जेस भी ज्यादा होता है, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट नहीं कि ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, ठीक है, प्राइस जो इसकी हाई होती है, अर्जेंट डिलीवरी आप करा सकते हो, ठीक है, और जो रेंज होती है प्रोडक्ट की वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, स्पीड जो होती है वो हाई होती है, अच्छी होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मोड का, यानी कि जो एयर की क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन होती है। नेक्स्ट आता है रेल, ठीक है, जो रेल होता है वो क्या होता है लोएस्ट ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट वेट, यानी कि जो लोएस्ट होती है इसकी कॉस्ट होती है काफी कम पड़ती है, ठीक है। अगला है कंजिस्टेंट टाइम शेड्यूल होता है, ठीक है, यानी इसकी टाइम क्या होती है एक शेड्यूल टाइम होती है। अगला है कि रिकमेंडेड विथ मोस्ट कमोडिटी टाइप्स होती है, कैन बी यूज एनी टाइप्स ऑफ वेदर, मतलब इसे किसी भी वेदर में आप यूज कर सकते हो, यानी कोई भी वेदर हो आराम से क्या होगा रेल से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लार्ज वॉल्यूम कैन बी ट्रांसपोर्ट, इससे क्या होता है ज्यादा अमाउंट में क्या होती है कि आपकी मतलब जो गुड्स सर्विसेज वो क्या होंगे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, पोटेंशियल डैमेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है डैमेजेस हो सकते हैं, ये क्या है इसमें ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आता है कि वाटर, ठीक है, वाटर जो होता है वो क्या होती है लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं, वाटर से बहुत बड़े अमाउंट पे उसको ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, यानी कि वन कंट्री टू अदर कंट्री जो होता है वो क्या होता है शिप के द्वारा ही क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगला कि लोअर देन ऑल द मोड्स, ठीक है, यानी कि लोअर देन होता है सारे मोड से क्या ये लोअर है। अगला कह रहा है कि लिमिटेड एक्सेस होती है, इसकी जो एक्सेस होती है वो क्या होती है लिमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाइपलाइन, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ होमोजेनियस मटेरियल, यानी कि जो होमोजेनियस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना होता है क्या करना होता है तो हम क्या करते हैं पाइपलाइन का यूज करते हैं। लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देन अदर मोड्स, ये भी क्या होता है इसमें भी क्या होता है लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनेबल टू ट्रांसपोर्ट अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी कि इसमें अनेबल होता है यानी कि आप वैरायटी ऑफ मटेरियल बहुत तरह के मटेरियल को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी कुछ ही लिमिटेड ही मटेरियल अगर तो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अगला कि लीकेज ऑफ पाइप में अकस, इसमें एक ड्राबैक है कि पाइप की लीकेज ना हो जाए, क्योंकि उसमें गैस या फिर लिक्विड वगैरह आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो देर होती है कि लीकेज ना हो जाए। अदरवाइज नेक्स्ट आता है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्या होती है वेस्टेज भी हो जाती है। नेक्स्ट है कि मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, इसमें क्या होती है सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट आता है यानी कि इंफॉर्मेशन, यानी क्रॉस फंक्शनिंग ड्राइवर से क्या है फर्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है कनेक्शन होता है वेरियस स्टेजेस में, ठीक है, सप्लाई चेन में वेरियस स्टेज में क्या होता है इन्फॉर्मेशन की कनेक्शन होती है, यानी कि नीड होती है जो अलाउ करती है कि कोऑर्डिनेट करना पूरे मतलब सप्लाई चेन को और मैक्सिमाइज करना टोटल सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास सही होगा तभी क्या होगा कि जो हमारी सप्लाई चेन होगा वो अच्छे से चलेगी और जो हमारी प्रॉफिट होगी वही क्या हो तभी क्या होगी मैक्सिमाइज हो पाएगी। आई कह रहा है कि मतलब ये बहुत ज्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है क्रूशियल है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो डेली मतलब क्या होती है ऑपरेशन डेली जो होती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के सारे स्टेजेस में क्या होती है सप्लाई चेन में नीड पड़ती है, चाहे वो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सिस्टम हो या फिर कोई और मतलब शेड्यूलिंग सिस्टम हो, हर जगह पे क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ेगी, ठीक है। आई कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेटिंग डेली एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द अदर सप्लाई चेन ड्राइव्स फैसिलिटी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, इन सबको कोऑर्डिनेट करना क्या हमें इन्फॉर्मेशन की नीड हुई तभी हम क्या कर पाएंगे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फोरकास्टिंग प्लानिंग टू एंटिसिपेट एंड मीट फ्यूचर डिमांड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड टू मेक प्रैक्टिकल फोरकास्ट टू गाइड द सेटिंग ऑफ मंथली एंड क्वार्टरली प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड टाइम टेबल, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जब हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन होगा तभी हम क्या करेंगे फोरकास्टिंग कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे कि हमें आने वाले समय में, ठीक है, जो हमारे आने वाला समय चाहे मंथली चाहे ईयर चाहे क्वार्टरली किस टाइप के हमें प्रोडक्ट की नीड पड़ेगी तो हम क्या करें उस टाइप से हम डिजाइन करें कि हम उस टाइप से क्या करें मैन्युफैक्चर कराएं, ठीक है, और फिर बहुत से मतलब और साइड पे क्या करते हैं जो रिटेलर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास क्या होगा एग्जैक्ट और सही क्या होगा इन्फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आता है कि इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होनी चाहिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए तभी हम क्या कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन में क्या कर पाएंगे गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, यानी उसे हमें शेयर करना पड़ता है और फिर उसे एनालाइज करना पड़ता है तभी क्या होगा सप्लाई चेन की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल पाता है, ठीक है। तो मैनेजर जो होते हैं वो मतलब ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करनी और फिर कैसे इंटीग्रेट करना है सारी टेक्नोलॉजीज को कंपनीज में, ठीक है, और
और फिर वो मतलब जैसे इंटरनेट हो गया, फिर ERP हो गया, या फिर RFID हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का यूज करके क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और फिर सारी चीज़ों में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का यूज होता है, और फिर उन इन्फॉर्मेशन का यूज करके सारी चीज़ों की डिज़ाइन होती है, कोऑर्डिनेट की जाती है, फॉरकास्टिंग किया जाता है, ठीक है। इन सारे प्रोसेस को, इनकी इन सारी चीज़ों को हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सिंग, ठीक है। यानी कि सोर्सिंग क्या होता है, यहाँ पे जो सोर्सिंग है, ठीक है, यानी कि सोर्सिंग इज द सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी कि सोर्सिंग जो होता है मतलब वो एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि बिजनेस होता है जहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है गुड्स और सर्विसेज को क्या करना, परचेज करना, ठीक है। मैनेजर्स क्या करते हैं, ये फर्स्टली करते हैं, डिसाइड करते हैं ये कैसा मतलब ऐसा टॉक्स है जो आउटसोर्स से मतलब क्या हो, जो मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, तो वो परचेज करते हैं, ठीक है, और मतलब उस पर परफॉर्म करते हैं, मतलब वो फर्म में लाके। नेक्स्ट आता है कि कंपोनेंट ऑफ सोर्सिंग डिसीजन, ठीक है। इन हाउस और आउटसोर्स जो होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है सोर्सिंग डिसीजन का फर्म के लिए, ठीक है, वो मतलब परफॉर्म करते हैं टास्क, मतलब इन हाउस या फिर आउटसोर्स पे, ठीक है। वो क्या होता है, थर्ड पार्टी के थ्रू होती है, ठीक है। जो ये डिसीजन होता है, ठीक है, मतलब ये ड्रिवन जो पार्ट्स होते हैं वो इम्पैक्ट होता है टोटल सप्लाई चेन, प्रॉफिटेबिलिटी होती क्या होती है, उस पर इम्पैक्ट यानी डालता है, ठीक है, जो हमारे ये जो आउटसोर्स मतलब जो ये सोर्सिंग होती है। नेक्स्ट आता है कि सप्लायर्स और सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इनकी जो सप्लायर सिलेक्शन होता है वो मतलब ये डिसाइड करते हैं कि जो नंबर ऑफ हमारे सप्लायर्स है, ठीक है, वो मतलब जो सप्लायर्स हैं वो पार्टिकुलरली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये भी इस पे भी क्या होते हैं, फोकस करते हैं जो आउटसोर्सिंग होती है। अगला क्या है, जो मोस्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, इन सब पे जो होते हैं सप्लायर्स होते हैं एवेल्युएट करते हैं, और मतलब ये कैसे मतलब जो सेलेक्ट हैं, जो मतलब सेलेक्ट किए गए हैं, करे जाएंगे, ठीक है, मतलब उनके द्वारा मतलब डायरेक्टली क्या होता है, निगोशिएशन भी किया जा सकता है, और रिसोर्ट टू एन एक्सचेंज, ठीक है, ओकेशन, ठीक है। इन सब पे क्या होती है कि मतलब ये निगोशिएशन की प्रोसेस भी अवेलेबल होती है, मतलब इसलिए कि जो हमारी मतलब सोर्सिंग यानी कि जो सोर्सिंग मतलब अदर जगह से जो रॉ मटेरियल अदर चीजें कुछ आ रही हैं, तो हमें क्या होगा, निगोशिएशन भी हो जाए। तो ये सप्लायर जो हो गई, ये सारी चीजें जो होती है थर्ड पार्टी के थ्रू क्या होती है, सारी चीजें क्या होती है, प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग, ठीक है। हर चीज क्या होती है, एक प्राइस होती है, ठीक है, उस पर क्या होते हैं, हर प्रोडक्ट क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है, मतलब प्राइसिंग जो होती है हर प्रोडक्ट की क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राइसिंग डिटरमाइंस हाउ मच अ फर्म विल चार्ज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट मेक्स अवेलेबल इन द सप्लाई चेन, ठीक है। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है, वह मतलब क्या करते हैं कि मतलब हर एक जो फर्म होता है उस पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि उसकी प्राइस क्या होगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ठीक है। अगला कह रहा है प्राइसिंग अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द बायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो प्राइसिंग होती है वो क्या होती है, इफेक्ट डालता है, ठीक है, जो बिहेवियर होता है, यानी कि जो बायर्स हो गए मतलब, ठीक है, हमारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसके क्या होते हैं, पूरी मतलब प्राइस क्या होती है, मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, दस अफेक्टिंग द सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। और क्या होता है, प्राइसिंग मतलब प्राइस की वजह से क्या होती है, मतलब जो होती है मतलब अफेक्टिंग मतलब पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज पे सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन परफॉर्मेंस भी क्या होती है, उस पर भी क्या होता है, प्राइस का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि यानी कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। तो कह रहा है कि फिक्स्ड प्राइस है, ठीक है, वर्सेस मेनू प्राइस होता है, यानी कि आप फर्म यूज करता है कि डिसाइड करता है वेदर इट विल चार्जेस अ फिक्स्ड प्राइस फॉर इट्स सप्लाई चेन एक्टिविटीज, ठीक है, हैव अ मेनू विद प्राइसेस दैट वेरी विद सम अदर एट्रीब्यूट सच एज रिस्पॉन्स टाइम और लोकेशन ऑफ डिलीवरी, ठीक है। यानी कि जो प्राइस होता है वो भी क्या करता है, इस बात का डिपेंड होता है कि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है यानी कि लोकेशन ऑफ जो हमारी डिलीवरी है, ठीक है, तो वो सारी प्राइस क्या होता है उस एक्टिविटीज को देख कर, ठीक है, कि वो सब प्राइस उसको रखी जाती है। यानी कि क्या होता है, वो मतलब जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो हर एक फैसिलिटी यानी कि हर एक कॉस्ट को क्या कर देता है, उसमें ऐड कर लिया जाता है, तब उसके पास उसके बाद क्या होती है, प्राइस उसकी प्रोडक्ट की क्या होती है, डिसाइड की जाती है, ठीक है। एवरी डे जो होता है यानी कि सभी दिन क्या होता है, जो प्राइस होती है लोअर प्राइस होता है, ठीक है, जो लो हाई प्राइस क्या होता है, ये भी क्या होता है, वेरी करता रहता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।